नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 23 मई 2024 आज से शुरुआत हो रही है एक नई सीरीज़ की और ये सीरीज़ का नाम होगा खुद को जांचो। आप जितना पढ़ रहे हैं स्वयं को पहले जांचिए कि कितना जो आप पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं चल रहा है। चलिए, और इस सीरीज़ में उन प्रश्नों को लिया जाएगा जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका पीसीएस प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी, दोनों ही परीक्षाओं को टारगेट कर कर वही प्रश्न लिए जाएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे जयचंद, इनके मध्य में करीब 1194 में लड़ा गया था, जिसमें गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की निर्माण करवाया था। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात करीब 1210 की बात है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो हालांकि आपका प्रश्न जो है उसमें राज्यकाल में राजधानी पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका दिल्ली ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये तेलुगु के 8 विद्वान कवि हुआ करते थे। देखिए, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का एक क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे और इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये आपका तेलुगु का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था? देखिए, फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक। ये संगम वंश के सबसे प्रतापशाली शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और इनका जो कार्यकाल है वो करीब 1422 से 46 तक था। तो आंसर क्या होगा? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो पहले तो हम लोगों को कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका कार्य जो है, निर्माण कार्य जो है, कंप्लीट हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया और यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण भी कराया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं किया था। आंसर आप लोगों को मिल गया। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा की जो शुरुआत है वो राजपूतों के समय में हुई थी। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। एक मूवी भी थी जिसमें आपका ये जौहर प्रथा के बारे में दिखाया गया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी मूवी थी। ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर जो भी पिक्चरें बनती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, लेकिन कई कई रियल चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं। फिलहाल बताइएगा जौहर प्रथा के बारे में। रिसेंट में भी 5 साल में, पिछले 5 साल में ये मूवी आई थी शायद, तो कौन सी मूवी थी वो? नेक्स्ट है, सुमेलित करने के बारे में है।
चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। देखिए, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं होगा तो वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस सीरीज में करवाए जाएंगे, जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे, एक भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, आउट ऑफ द बीट नहीं होगा। सारे प्रश्न वही होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इब्न बतूता मोरक्को, सही है। मार्को पोलो इटली, सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की, ये आपका गलत है। तो नुनीज़ आपका पुर्तगाल, सही है। तो कुल मिलाकर आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इब्न बतूता जो है वो आपका मोरक्को का यात्री था, या बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो जो है उसके बारे में बात करें तो वेनिस का मतलब इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वो पांडे शासक मारवर्मन कुरुशेखर के समय में भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। घटनाएं जो हुई हैं उन पर विचार करना है, उनको काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये कब हुआ था? 1325 से 51 में हुआ था, जैसा कि लिखा हुई है। अफगान षड्यंत्र 1325, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करीब 1276 में। तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में। फैक्चुअल डाटा जब आपको याद होगा तभी आप ये सारी की सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 3 2 1। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न बनता है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? ये होयसल की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वह अलवार संतों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन के शीर्षक के बारे में बात करें तो अमरमूल था। निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित कौन था? नामदेव हुआ करते थे इस्लाम से प्रभावित। नेक्स्ट है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये तो संभवतः सभी लोगों को पता होगा, इसके बारे में आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों से प्रश्न है ये, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो थे वो संगीत के विरुद्ध थे। तो ये थे आपके 24 क्वेश्चन, और डेली इसी तरह से 24 से 25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसको पुश करके आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वही आपको लिख लेना है। इसी तरह से आपका एक नोट्स भी मेंटेन हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।